मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रघुवीर अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रघुवीर बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन किस्मत जैसे हर कदम पर उसकी परीक्षा ले रही थी। गांव में खेती के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। कई दिनों से खेतों में भी काम बंद पड़ा था, इसलिए घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सुनिए, घर में अब खाने के लिए बहुत थोड़ा सामान बचा है। अगर 2-3 दिन और काम नहीं मिला तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। खेत मालिक ने साफ कह दिया कि अभी कई दिनों तक कोई काम नहीं मिलेगा। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी के भरोसे बैठना भी ठीक नहीं है। हमें कुछ नया करना होगा। नया? इस छोटे से गांव में क्या नया किया जा सकता है? आप भूल गए क्या? जब आप शहर में रहते थे तब कई साल एक पुराने ढाबे पर काम करते थे। वहाँ अपने छोले भटूरे बनाना सीखा था। सच कह रही हूँ, लोग उस ढाबे के छोले भटूरे खाने दूर दूर से आते थे। मालिक अक्सर मेरी तारीफ करते थे। फिर उसी हुनर को अपना सहारा क्यों नहीं बनाते? गांव के बाहर जो बस अड्डा है, वहाँ रोज आसपास के गांवों से लोग आते जाते हैं। अगर वहाँ एक छोटा सा ठेला लगा दे तो शायद काम चल पड़े। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चना, मैदा, मसाले, तेल, सब्जियाँ सब खरीदना पड़ेगा। हमारे पास जो पुरानी साइकिल है और पीतल के कुछ बर्तन हैं, उन्हें बेच देते हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत बड़ी होगी। ठीक है, अब मैं गरीबी के सामने हार नहीं मानूंगा। कल सुबह सबसे पहले बाजार जाऊंगा, जो मिलेगा उसी से अपनी नई शुरुआत करूंगा। अगली सुबह रघुवीर अपनी पुरानी साइकिल और कुछ पुराने बर्तन लेकर पास के कस्बे नवापुर बाजार पहुंचा। सामान बेचकर जितने पैसे मिले उनसे उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा। फिर उसने चना, मैदा, सूजी, मसाले, तेल, प्याज, हरी मिर्च और बाकी जरूरी सामान खरीदा। तभी मसालों की दुकान का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे रघुवीर भाई, आज इतनी खरीदारी, कोई नया काम शुरू कर रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, अब अपनी मेहनत के दम पर छोला भटूरा बेचने की शुरुआत कर रहा हूँ। गांव में छोला भटूरा लोग खरीदेंगे भी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे। शाम होते होते वो सारा सामान लेकर घर पहुंच गया। उस रात कमला और रघुवीर ने मिलकर थैले को अच्छी तरह साफ किया। उसने रात भर चनों को भिगोया और अपने पुराने ढाबे वाले अंदाज में खास मसाला तैयार किया। याद रखिए, लोग सिर्फ खाना नहीं खरीदते, वे भरोसा भी खरीदते हैं। हमेशा मुस्कुरा कर खाना खिलाइएगा। अगर तुम मेरा हौसला ना बढ़ाती तो शायद मैं आज भी दूसरों के खेतों में मजदूरी कर रहा होता। कल आपकी असली परीक्षा है। भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रघुवीर उठ गया। उसने सबसे पहले चूल्हे पर भीगे हुए चनों को चढ़ाया। धीरे धीरे पूरे घर में मसालों की खुशबू फैलने लगी। आज का दिन हमारी जिंदगी बदल सकता है। घबराइए मत, बस अपने हाथ के स्वाद पर भरोसा रखिए। हे प्रभु, बस आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। रघुवीर ठेला धकेलते हुए गांव के मुख्य बस अड्डे के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां लोग बस का इंतजार करते हुए अक्सर बैठते थे। उसने चूल्हा जलाया और पहली कढ़ाई में तेल गरम होने लगा। कुछ ही देर में गर्म मसालों और छोले की खुशबू हवा में फैल गई। लोग वहां से गुजरते ठेले को देखते और फिर आगे बढ़ जाते। एक बुजुर्ग किसान रुककर बोला, अरे रघुवीर, आज खेत नहीं गए? ये नया धंधा शुरू कर दिया क्या? जी काका, अब सोचा अपनी मेहनत से कुछ नया किया जाए। एक बार मेरे हाथ का छोला भटूरा चक्के देखिए। अरे बेटा, हम तो घर से खाकर निकले हैं, फिर कभी। इतना कहकर वे चले गए। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। रघुवीर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उसी समय एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा लगभग 25 साल का एक युवक शहर से अपने गांव आया था। उसका नाम अमन था। अमन ने ठेले की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला,
अरे वाह, गांव में छोला भटूरा। भैया एक प्लेट तैयार कर दीजिए, देखते हैं आपके हाथ में कितना दम है। अभी लीजिए बाबूजी, बिल्कुल गर्मा गर्म। फिर प्लेट अमन के सामने रख दी। आसपास खड़े लोग भी उत्सुकता से देखने लगे। अमन ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले चबाता रहा। रघुवीर की धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक अमन मुस्कुराया। वाह, कमाल कर दिया आपने। मैंने शहर की कई बड़े ढाबों में छोला भटूरा खाया है, लेकिन आपके छोले का मसाला और भटूरे की नरमी, सच कहूं तो दिल जीत लिया आपने। धन्यवाद बाबूजी, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अमन की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों में उत्सुकता बढ़ गई। एक युवक आगे आया। भाई मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर देना। देखते ही देखते ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। रघुवीर के हाथ तेजी से चलने लगे। दोपहर होते होते रघुवीर के बनाए हुए लगभग सारे छोले और भटूरे खत्म हो चुके थे। ठेला लगभग खाली हो गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में दिन भर की पहली कमाई थी। उसने पैसे कमला के हाथ में रखते हुए कहा, देखो, आज पहला ही दिन था और लगभग सब कुछ बिक गया। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज कुछ लोग मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे, खासकर गांव के प्रधान ठाकुर रणधीर सिंह के आदमी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। लोग खुद मेहनत नहीं करते, उन्हें दूसरों की मेहनत हमेशा चुभती है। आप बस ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। अगले दिन सुबह पूरे सूरजपुर में एक ही चर्चा थी। रघुवीर के छोला भटूरे का स्वाद तो कमाल का है। बस अड्डे पर आने जाने वाले लोग अब एक दूसरे को उसी ठेले का रास्ता बता रहे थे। कई लोग तो अपने घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ रघुवीर की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव के प्रधान ठाकुर रणधीर सिंह के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अपने बड़े से आंगन में चारपाई पर बैठे ठाकुर ने अपनी सबसे भरोसेमंद आदमी भैरव को बुलाया। भैरव, सुना है वो रघुवीर अब मजदूरी छोड़कर बड़ा व्यापारी बन गया है। जी, मालिक लोग उसके छोला भटूरे की खूब तारीफ कर रहे हैं। अब तो कई मजदूर भी पहले वही नाश्ता करते हैं, फिर खेतों में आते हैं। उसका धंधा शुरू होने से पहले ही खत्म होना चाहिए। समझ गया मालिक। रघुवीर लगातार काम कर रहा था। गर्मा गर्म भटूरे तेल से निकलते, छोले की खुशबू हवा में फैलती और लोग खुशी खुशी खाते। तभी भैरव वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। आइए भैया, छोला भटूरा खिलाऊं? मजाक मत कर, पहले ये बता यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? बिया, मैं तो सड़क के किनारे खड़ा हूँ, किसी का रास्ता भी नहीं रोक रहा। ये जगह पंचायत की है, यहाँ बिना अनुमति कोई दुकान नहीं लगेगी। इतना कहकर उसने छोले से भरा एक बड़ा बर्तन धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी कई घंटों की मेहनत कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल गई। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। रघुवीर की आंखों में आंसू भर आए। भैया, गरीब आदमी हूँ, इतनी मेहनत से ये सब तैयार किया था। मेरी रोजी रोटी मच्छी नहीं है। गांव में नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो पूरा ठेला उठा ले जाएंगे। इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। रघुवीर टूटा हुआ ठेला लेकर चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही कमला ने उसके चेहरे की मायूसी देख ली। वो धीरे से रघुवीर के पास बैठी। आज सारी कमाई से पहले ही सब खत्म हो गया। छोले सड़क पर फेंक दिए, बोर्ड तोड़ दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उन्होंने आपका ठेला तोड़ा है, आपका हौसला नहीं। अगर बस अड्डे पर जगह नहीं है तो हम अपने घर के बाहर से छोला भटूरा बेचेंगे। लेकिन वहाँ ग्राहक कौन आएगा? जिस खाने में सच्चा स्वाद होता है, लोग उसका रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। अगली सुबह सूरजपुर गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पिछली शाम की घटना ने रघुवीर का दिल जरूर तोड़ दिया था, लेकिन उसके हौसले को नहीं। सुबह होते ही उसने फिर से चने धोए, मसाले तैयार किए
और चूल्हे पर भगोना चढ़ा दिया। आज हमारा ठेला नहीं, हमारा घर ही हमारी दुकान बनेगा। बस भगवान इतना कर दें कि आज की बोहनी हो जाए। दोनों ने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक मजबूत लकड़ी की मेज रखी। मेज पर साफ सफेद कपड़ा बिछाया गया। एक तरफ गर्मा गर्म छोले का भगोना रखा गया और दूसरी तरफ भटूरे तलने के लिए कढ़ाई। लेकिन वक्त जैसे उसकी फिर परीक्षा लेने पर उतर आया था। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। सड़क लगभग खाली थी। कभी कभार कोई राहगीर गुजरता, दुकान को देखता और आगे बढ़ जाता। रघुवीर की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। रघुवीर चुपचाप चूल्हे की आंच ठीक करने लगा। उसी समय दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। रघुवीर ने सिर उठाकर देखा। वो वही युवक था जिसने पहले दिन बस अड्डे पर उसके छोला भटूरे खाई थी। अरे रघुवीर भैया, मैं तो आपको बस अड्डे पर ढूंढ रहा था, वहाँ तो आपका ठेला ही नहीं था। रघुवीर ने धीमी आवाज में पूरी बात बता दी। कोई बात नहीं, आज की पहली 2 प्लेट मेरे लिए बनाइए। रघुवीर के चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई। उसने गर्मा गर्म 2 भटूरे निकाले, कटोरी में मसालेदार छोले डाले, ऊपर से बारीक प्याज, हरी धनिया, नींबू और अपना खास मसाला डालकर प्लेट अमन के सामने रख दी। अमन ने पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर ली। वाह, स्वाद तो पहले से भी बेहतर हो गया। भैया, 1 प्लेट इधर, मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर दो। मिर्च ज्यादा रखना। रघुवीर लगातार काम करता रहा। दोपहर होते होते आज का सारा सामान खत्म हो गया। उसने कमला से कहा, आज तो बस अड्डे से भी ज्यादा बिक्री हो गई। मैंने कहा था ना, स्वाद अपना रास्ता खुद बना लेता है। लेकिन उसी समय गांव के दूसरे छोर पर ठाकुर रणधीर सिंह की हवेली में एक नौकर तेजी से पहुंचा। मालिक, बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? रघुवीर का धंधा बंद नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा चलने लगा है। लोग अब उसके घर तक पहुंच रहे हैं। ये सुनते ही ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर डर से बात नहीं बनी तो अब बदनामी से बनेगी। क्या करने का इरादा है मालिक? 2 दिन बाद गांव का बड़ा मेला लगने वाला है और रघुवीर वहां जरूर जाएगा। याद रखना, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा और वही उसका सबसे बड़ा अपमान भी। उसे समझ आ गया था कि इस बार ठाकुर कोई ऐसी चाल चलने वाला है जिसे पूरा गांव रघुवीर पर ही शक करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर कमला से कहता है, कमला, कल गांव के पास वाले मैदान में बड़ा मेला लगने वाला है। अगर मैं वहाँ छोला भटूरा का स्टॉल लगाऊं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि अगले महीने के लिए सारा सामान आराम से खरीद लेंगे। कमला मुस्कुराकर बोली, बात तो सही है, लेकिन वहाँ ठाकुर जी के लोग भी होंगे। कहीं वो फिर से कोई चाल ना चल दे। रघुवीर आत्मविश्वास से बोला, मेले में हजारों लोग होंगे कमला, सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेहनत करने वाला अगर डर गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। अगले दिन मेला पूरे शबाब पर था। झूले, खिलौने, मिठाइयों और ढोल नगाड़ों के बीच रघुवीर ने एक कोने में अपना छोला भटूरा का स्टॉल लगाया। जैसे ही कढ़ाई में मसालेदार छोले की खुशबू फैली और गरम गरम फूले हुए भटूरे निकलने लगे, लोगों की लंबी कतार लग गई। अरे वाह, मेले में इतना बढ़िया छोला भटूरा। भाई रघुवीर, 1 प्लेट जल्दी लगाओ। तुम्हारे छोला भटूरे की बहुत तारीफ सुनी है। रघुवीर मुस्कुरा के बोला, बस 2 मिनट भैया, गर्मा गर्म छोला भटूरा अभी तैयार है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रघुवीर लगातार प्लेटें तैयार करने में लगा हुआ था। इसी बीच ठाकुर के इशारे पर अपने एक आदमी को भीड़ में भेज देता है। जैसे ही रघुवीर कुछ सामान लेने पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपके से छोले की बड़ी देग में रखा खास मसाला खराब करने की कोशिश की। उसने उसमें बासी तेल और बेहद तीखा खराब मसाला मिला दिया। दूर खड़ा ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला, अब आएगा असली मजा। जो भी छोला भटूरा खाएगा सब रघुवीर को दोष देंगे। अनजाने में रघुवीर ने उसी देग से अगली कुछ प्लेटें परोस दी।
पहला निवाला खाते ही एक आदमी जोर जोर से खांसने लगा। अरे ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और अजीब स्वाद का है। क्या लोगों को बीमार करने का इरादा है? पैसे कमाने के लिए घटिया सामान खिला रहे हो? नहीं बाबूजी, मैं तो हमेशा ताजा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वहाँ शहर से आया वही युवक अमन पहुँचा। उसने शोर सुना और तुरंत आगे बढ़कर बोला, रुकिए, पहले सच जान लीजिए। रघुवीर भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कई बार इनके छोला भटूरे खा चुका हूँ। जरूर किसी ने गड़बड़ की है। इतने में भीड़ चीरते हुए ठाकुर आगे आया और बोला, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी? सबके सामने साफ दिखाई दे रहा है। गरीब लोग ज्यादा कमाई के लालच में घटिया सामान खिलाते हैं। ऐसे लोगों का स्टॉल तुरंत हटाओ। अमन ने छोले की देग और मसाले का डिब्बा ध्यान से देखा। उसे देग के किनारे पीले रंग का चिपचिपा तेल लगा दिखाई दिया, जो बाकी मसालों से बिल्कुल अलग था। उसी समय उसकी नजर पास खड़ी एक आदमी पर गई, जिसके हाथों पर भी वही पीला तेल लगा हुआ था। अमन ने तेज आवाज में पूछा, अरे तुम्हारे हाथ पर ये क्या लगा है? और थोड़ी देर पहले तुम स्टॉल के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। सच बता दे, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूँ। तेरे हाथ का तेल और इस दीग पर लगा तेल बिल्कुल एक जैसा है। भीड़ का दबाव बढ़ते ही वो आदमी डर गया और सबके सामने सच उगल दिया। मुझे ठाकुर ने पैसे दिए थे। उसने कहा था कि छोले में खराब तेल और तीखा मसाला मिला दूं ताकि रघुवीर बदनाम हो जाए। सच सामने आते ही पूरा माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले रघुवीर को दोष दे रहे थे, वहीं अब ठाकुर के लोगों को बरस पड़े। ठाकुर मौका देखकर वहां से चुपचाप भाग निकला। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर कहा, रघुवीर भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम पर शक कर लिया। कोई बात नहीं भैया, बस आगे से किसी मेहनत करने वाले पर बिना वजह भरोसा मत तोड़िए। मेरा काम लोगों को स्वादिष्ट छोला भटूरा खिलाना है, किसी को तकलीफ देना नहीं। इस घटना के बाद रघुवीर की ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर के गांव से लोग उसकी छोला भटूरा खाने आने लगे। राहुल की मदद से रघुवीर ने गांव के मुख्य बाजार में एक पक्का रघुवीर छोला भटूरा कॉर्नर किराए पर ले लिया। अब उसका कारोबार पहले से कई गुना बढ़ चुका था। रघुवीर ने साबित कर दिया कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और जीवन साथी हर कदम पर साथ दे, तो कोई भी मुश्किल उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।